फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी के टॉपिक को देखेंगे। और आज हम EMRS जो लाइब्रेरी का टॉपिक देख रहे हैं वो आपकी सेकंड यूनिट का लास्ट पार्ट है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें पढ़ी हमें ऑर्गेनाइजेशन से लेकर आज हमें पढ़ना है परफॉर्मेंस एप्रिसिएशन, यानी कि PER, एक मिनट, परफॉर्मेशन एप्रिशियल, मतलब अगर हिंदी में लेके चले, अगर इसका हिंदी अनुवाद करें तो क्या होगा, यानी कि प्रदर्शन का मूल्यांकन, यानी कि जो प्रदर्शन कर रहा है एम्प्लॉय उसका मूल्यांकन, प्रदर्शन मूल्यांकन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका अर्थ, क्योंकि जो ये वर्डिंग है यानी कि इस वर्डिंग को लेकर, यानी कि अप्रेजल वर्ड से लेकर आपसे ये सोचा जाएगा कि अप्रेजल, बहुत सारे बच्चों को अप्रेजल का मीनिंग नहीं पता होगा। अब पहली बार ये समझ लीजिए, जब अप्रेजल जिस कई वर्ड डाले गए हैं आपके सिलेबस में, ये क्यों डाले जाते हैं, जिससे कि आपको ये लगे एक तरह से कि हार्ड टॉपिक है, क्योंकि बच्चों को माइंड सेट करना, और थोड़ा सा इस तरह के ऑड वर्ड इसलिए भी डाले जाते हैं क्योंकि ये यूनिकनेस करते हैं। और जैसे आप पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी पढ़ रहे हो, तो लाइब्रेरी को आप पूरे वर्ल्ड में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में एक शब्द को लेके चलना वही यूज़फुल माना जाता है, इसलिए अप्रेजल वर्ड डाला गया है। तो आपका मतलब ये है कि प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, यानी प्रदर्शन जो आप कर रहे हो उसका मूल्यांकन करने की बात कही गई है। अब जो टॉपिक है आज का, यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। इसमें जब ये कह रहा है कि प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है, अब प्रदर्शन का जब मूल्यांकन करने की बात आएगी तो आप किसका मूल्यांकन करेंगे, यानी कि एक कर्मचारी का जब व्यक्ति या कौन भी संगठन मूल्यांकन करता है तो किस उद्देश्य से करता है, यानी कि जब भी कर्मचारी का मूल्यांकन होगा, जब भी कर्मचारी के उसका देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, उसकी शक्ति, कमजोरी, संगठन के सापेक्ष मूल्यों और भविष्य के विकास की क्षमताओं तथा व्यक्तिपरक मूल्यांकन होता है। यानी कि आप कभी EMRS लाइब्रेरी में गए, ठीक है, यहाँ पर आप हो गवर्नमेंट में, ठीक है, यहाँ पर क्या करा जाएगा, गवर्नमेंट ही देखेगी कि ये एम्प्लॉय क्या है, ये एम्प्लॉय हमारे संस्थान को डेवलप करने में, हमारे संस्थान को आगे बढ़ाने में, हमारे संस्थान के मूल्यांकन में इसका व्यवहार कैसा है, इस कर्मचारी का संगठन के प्रति मूल्यांकन कैसा है, इस व्यक्ति का संगठन के प्रति किस तरह का रवैया है, किस तरह की इसकी शक्ति हैं जो ये हमारे संस्थान को, संगठन को बढ़ा सके। तो ये सब चीज़ें जब देखी जाती हैं, ये सब चीज़ें जब देखी जाती हैं, यानी कि प्रदर्शन को का मूल्यांकन करा जाता है, तब आपका ये टॉपिक क्लियर होता है। यानी कि HRM में, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये सब चीज़ें देखी जाती है। जैसे कि आप हो, आप मान लीजिए किसी प्राइवेट जगह जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो प्राइवेट जॉब में आपका HR क्या कहेगा कि आपको इस संस्थान को पॉजिटिविटी में लेके चलना है। यानी कि पहले जब आप जॉब करते हो तो उस टाइम क्या कहता है कि संस्थान को डेवलप करना है। यानी कि आप, अगर वो आपको 1 रुपया दे रहा है तो आपको 2 रुपये का काम करना पड़ेगा, तब वहाँ पर क्या होगा, उसका डेवलप माना जाएगा संस्था का। प्राइवेट जॉब में इस तरह ही होता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अब जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या कह रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में ये कह रहा है कि जो सरकार है, सरकार को क्या कराना है, उसका बेनिफिट, यानी कि उस एम्प्लॉय के ज़रिए उससे बेनिफिट लेना है। यानी कि संस्थान, जैसे आप EMRS लाइब्रेरी में जाओगे तो EMRS लाइब्रेरी में
क्या होना चाहिए, सभी को लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान होनी चाहिए। लाइब्रेरी की जो फैसिलिटी है वो सबको मिलनी चाहिए। ये नहीं हो कि आप छुट्टी करके बैठ जाएं या उसकी जगह यानी कि लाइब्रेरी की जगह कोई और काम करे, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये सब क्या आता है, लाइब्रेरी के तौर पर माना जाता है। तो ये आपका समझ में आ गया। अगर इसे लिखेंगे यानी कि लिखने में लेके चले तो ये क्या है, यह कर्मचारी की शक्तियों और कमजोरियों संगठन के सापेक्ष मूल्यों और भविष्य की विकास क्षमता का व्यक्तिपरक मूल्यांकन है। प्रदर्शन मूल्यांकन को प्रदर्शन मूल्यांकन प्रदर्शन समीक्षा विकास चर्चा यह कर्मचारी मूल्यांकन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको क्या कहा जाता है, ये इस सब चीज़ें इसके नाम है। अब ये सब चीज़ें आप समझ में आ गई होगी। अब एक और उदाहरण ले लीजिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूटों में क्या होता है कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर दिया जाता है। और तो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर किस लिए दिया जाता है, वो इसी बदौलत दिया जाता है कि जब क्या होता है, एक व्यक्ति का, जो व्यक्ति यानी कर्मचारी का मूल्यांकन करा जाएगा और मूल्यांकन करने से क्या होगा, पता चलेगा कि संस्थान को कौन सा व्यक्ति क्या करा रहा है, विकास करा रहा है। एक व्यक्ति क्या करा रहा है, लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज लेके चलते हैं। एक व्यक्ति यानी कि 10 आदमी है यहाँ पर, 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। पहले ने 10% का मुनाफा कराया, दूसरे ने 15 का, तीसरे ने 20 का, चौथे ने 10 का, पाँचवें ने 20 का, इसने 25 का, सातवें ने 20 का, यहाँ पर आठवें ने 10 का, इसने 5 का और इसने 10 का। तो ये क्या होगा, यानी कि जो छठे नंबर का है उससे क्या करेगी, जो आपका संगठन है उसे का मूल्यांकन करते हुए उसे देखेगी कि ये क्या कर रही है, संगठन को क्या आगे बढ़ाने का काम कर रही है, और मूल्यांकन करके कहीं ना कहीं एम्प्लॉय ऑफ द ईयर दिया जाता है। और संगठन को जो मुनाफा कराता है उसी को क्या आगे जाके क्या करा जाता है, बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करी जाती हैं। तो इसलिए मूल्यांकन भी ज़रूरी है कि जो एम्प्लॉय हमारे संस्थान को या हमारे क्या कर रहा है, हमारे संस्थान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, हमारे संस्थान को अपना समझ के काम कर रहा है, तो उसको भी यानी कि उसका भी ध्यान रखा जाए और कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय क्या करेगा, डेवलपमेंट का काम करेगा। तो इसलिए आपका क्या होता है, प्रदर्शन मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप इस टॉपिक को। ये छोटा टॉपिक था जो आपके EMRS में इम्पोर्टेंट भी था और एक तरह से नहीं भी, क्योंकि देखो गवर्नमेंट सेक्टर में इतना इम्पोर्टेंट बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। जैसे हायर रैंक में क्या होता है, जो एम्प्लॉय
गवर्नमेंट को बेनिफिट पहुंचाता है तो उसका क्या होता है, प्रमोशन करके उसे गवर्नमेंट सेक्रेटरीट में या फिर इस तरह की जगह रख लेती है जहाँ पर उसका बेनिफिट सरकार ले सके। और जो सरकार का बेनिफिट के लिए नहीं रहता तो वो नॉर्मली जॉब करता रहता है। ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी जब आप हायर लेवल में पहुंच जाओगे। जो EMRS की जगह कोई हायर लेवल की तैयारी कर रहा होगा तो वो क्या करेगा, अगर उसका जैसे मान के चलिए आप IAS में सेलेक्ट हो गए, ठीक है, IAS में सेलेक्ट हो गए और IAS में हायर लेवल में कोई आप अच्छा काम करते हो जो गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट करता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचाती है, तो वो क्या करेगी, अपने पास एक तरह से आपको रख लेगी, आपके एक तरह से आपको सलाहकार के तौर पर रख लेगी। तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के साथ साथ आपके देश का भी विकास होगा। इसलिए ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।